फिर वादा कर दिया कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देश बदल चुका है राहुल जी। अब देश आपके झूठ को स्वीकार करने वाला नहीं। आपने जनता को बहुत मूर्ख बनाया। भाई बहनों, आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। क्या आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई? ऐसा कोई जादूगर है? देखिए, मां बेटी की सरकार का जादू देखिए। क्या दोबारा ऐसी सरकार में फंसना है? देश को बर्बाद होने देना है? देश को लूटने देना है? क्या नौजवानों के भाग्य के सामने सवाल का निशान खड़ा करना है? भाइयों बहनों, इनको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। वो अपने ही उल्लू को सीधा करने में लगे हुए हैं, और जो खुद का उल्लू सीधा करने में लगे हैं, उनको देश की दुनिया की परवाह नहीं होती। कोई हमें बताए भाई बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उस दिन से मेरे दिमाग में चलता रहता है कि भाई ये माओवाद है, उस समस्या का हल कैसे निकालें? ये हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी का हल कैसे निकालें? ये हमारे गरीब हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर मिले इसके लिए क्या करें, कैसे हल निकालें? हमारा किसान है, किसान की समस्याएं हैं, उसका हल कैसे निकालें? 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता रहता है इन समस्याओं का हल क्या खोजें। और ये कांग्रेस वालों के दिमाग में 24 घंटे चल रहा है कि मोदी का हल क्या हो। मैं देश की समस्याओं का हल ढूंढ रहा हूं और वो मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहता हूं नौजवानों को रोजगार दो, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं किसानों को खेत में पानी दो, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं महंगाई कम हो, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं समझ नहीं पा रहा भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी संकट में आई है, ऐसी संकट में आई है कि बंकर में घुस गई है। वाकई कांग्रेस का बचना मुश्किल है। और भाइयों बहनों, मैंने जितना हिंदुस्तान का इस बार भ्रमण किया है, मैं दावे से कहता हूं कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी होगा। इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। और भाइयों बहनों, इस बार देश में कांग्रेस के पास एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों तक छू पाए, 2 आंकड़ों तक छू पाए। कांग्रेस सभी राज्यों में एक आंकड़े में सिमट जाने वाली है। देश की जनता का गुस्सा इतना है, जिस प्रकार से देश को लूटा गया है और कोई जिम्मेवारी नहीं, देश को जवाब देने की तैयारी नहीं। भाई बहनों, कोई देश ऐसे नहीं चल सकता।
और इसलिए मेरे भाई बहनों में आज आपके पास आया। आज देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में ढीली ढाली सरकार होगी तो देश का भला होगा? मरी पड़ी सरकार होगी तो देश का भला होगा? अस्पताल में पड़ी सरकार होगी देश का भला होगा? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार से देश का भला होगा? भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार चाहिए भाइयों, और मजबूत सरकार बनाने के लिए मोदी को 300 कमल की जरूरत है। 300 कमल। आप छत्तीसगढ़ के सारे कमल दिल्ली भेज दीजिए। दिल्ली में मजबूत सरकार बनाइए भाइयों। अगर सरकार मजबूत होगी तो फैसले भी मजबूत होंगे। सरकार मजबूत होगी तो कदम भी मजबूत उठेंगे, और सरकार मजबूत होगी तो ये देश भी मजबूत बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, इस बार आप देश को कैसी सरकार चाहिए इसके लिए मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाइए, यही आपसे प्रार्थना है। भारत माता की, भारत माता की।